उपचुनाव के घमासान के बीच यूपी में एक बार फिर कांग्रेस और सपा में सीटों पर घमासान दिख रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 सीट से कांग्रेस नाखुश है। दरअसल गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को देकर समाजवादी पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस की डिमांड दूसरे सीटों पर थी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो गाजियाबाद और खैर नहीं बल्कि कांग्रेस को मीरापुर और समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारना था और ये चाहती थी कांग्रेस, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह ये मानी जा रही कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव से दूरी बनाना अब मजबूरी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव का सियासी घमासान जारी है। नामांकन चल रहा है और प्रत्याशी पर्चा भी खरीद रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हरियाणा चुनाव से जो दरार पैदा हुई, शायद वो भर नहीं पा रही है। ये इसलिए क्योंकि जो 2 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी, कांग्रेस उस पर उतरने को तैयार नहीं हो रही। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ 2 सीट देने से नाराज कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया है। दरअसल कांग्रेस और सपा गठबंधन में है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी हैं। इसमें गाजियाबाद और खैर की विधानसभा सीट है। अब कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस गाजियाबाद और खैर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मीरापुर सीट चाहती थी और समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीटें खुद उन पर चुनाव लड़ना चाहती थी। तो ऐसे में एक बार फिर सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर पेच फंसा है। जो सीटें गाजियाबाद और खैर की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, अब कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर लड़ने को राजी नहीं है, ऐसा सूत्रों के माने तो। कांग्रेस के लिए छोड़ी खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी इस बात की कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि अजय राय का कहना है कि सीट देना लेना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले यूपी में 7 सीटों पर घोषणा की, अब महाराष्ट्र में 12 सीटों पर। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे गुप्त द्वंद्व के बीच बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। एनडीए के साथ मजबूती से लड़ने की बात कह रही है, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव को लेकर मामला फंसा है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये 6 वकील अवधेश जी ने खड़े किए थे, उसमें आदरणीय देवेंद्र उपाध्याय जी वकील हैं, देख लीजिए आप, उसको दिखा सकते हैं। जी। अब कल का कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये भी कल का है, और ये देखिए बाकायदा शिवमूर्ति में, ये शिवमूर्ति हो गए, और पैरा संख्या 5 देखिए, इसमें बाकायदा लिखा है कि सर देवेंद्र उपाध्याय और रिप्रेजेंटेटिव कौन था, 6 नंबर पे कौन है, अवधेश जी। कल की डेट में इसमें वकालतनामा लगा, इस बात के लिए लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। मतलब कितनी बेशर्मी करोगे आप वकील 1 दर्जन भेजोगे, आप बाकायदा उसमें वकालतनामा दाखिल करोगे, और कितने मतलब कैसे आप आंखों में आंख डालकर झूठ बोलोगे कि नहीं मैंने तो इस्तीफा दे दिया। पूरी तरह झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने न तो वकील हमने किया, न वकील खड़ा किया, जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया। मैं हूँ क्या, जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहाँ है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे, नया वकील कैसे हम तैनात कर पाएंगे। उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, लेकिन उपचुनाव में ताबड़तोड़ रैलियों की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। हर सीट पर सीएम योगी 2-2 रैलियां करेंगे, यानी उपचुनाव में सीएम योगी की 18 रैलियां होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की फुल प्रूफ तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।